topic is Varnashram system. So various texts talk of Varnashram dharma or the dharma of different classes at the dharma in different stages of life. सो बहुत सारे टेक्स्ट में लिखा हुआ है वर्ण आश्रम धर्म के बारे में, यानी कि ऐसा धर्म जो अलग अलग क्लास यानी वर्ण सिस्टम से रिलेटेड क्या धर्म होना चाहिए. देयर आर द 4 क्लासेस, 4 क्लासेस है और उनके उन चारों क्लासेस के क्या धर्म होना चाहिए इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. सो इन एंशिएंट इंडिया देयर वाज अ कॉमन धर्म फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विच मस्ट बी फॉलोड बाय ऑल इक्वली. एंशिएंट इंडिया में सबका एक कॉमन धर्म होता था, तो कोई भी हो सबको इक्वली फॉलो करना पड़ता था. लेकिन सेम टाइम में देयर वाज डिफरेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर डिफरेंट क्लासेस और वर्णा कॉल वर्ण धर्म. लेकिन उसी समय पे ही डिफरेंट कोड्स ऑफ कंडक्ट रहते थे अलग अलग क्लासेस के, और जो जैसे कि वर्ण सिस्टम या वर्ण धर्म जिसे हम कहेंगे, तो 4 वर्णास थे कैटेगरीज, तो उनके अलग अलग धर्मास थे. सिमिलरली इट वाज desired to follow different dharma at different stages or ashrama of life called ashram dharma. सबको डिफरेंट धर्मा फॉलो करने पड़ते थे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, या फिर हम इसे आश्रम ऑफ लाइफ कहेंगे. यानी कि यहाँ पर 4 आश्रम के बारे में बताया गया है, तो वो फॉलो करने पड़ते थे. इसीलिए इसको आश्रम धर्म कहते हैं. 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ है और उसमें अलग अलग धर्म फॉलो करने हैं. तो इस तरीके से हर स्टेज ऑफ लाइफ पे वो किसी कास्ट का भी हो, उन लोगों को फॉलो करने रहते थे. और हर कास्ट के लिए डिफरेंट कोर्स ऑफ कंडक्ट भी उसी टाइम में देखने को मिलते थे. अगर हम वर्णास पढ़े तो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ वर्णा इज सीन इन ऋग वेदा. द 10th chapter of Rig Veda called Purusha Sukta mentions the organic theory of origin of Varna, according to which Varnas originated from different organs of Prajapati or the Creator. तो फर्स्ट रेफरेंस वर्णा का अगर हम देखते हैं तो वो आता है ऋग्वेद में. 10th चैप्टर है ऋग्वेद का, जिसे कहा जाता है पुरुषा सूक्त. ये इसमें मेंशन है ऑर्गेनिक थ्योरी, जिसमें ओरिजिन ऑफ वर्णा के बारे में बताया गया है. और इसके अकॉर्डिंग वर्ण जो था वो ओरिजिनेट हुआ था अलग अलग ऑर्गन से, यानी अलग अलग डिफरेंट अंग जो थे वो प्रजापति यानी कि क्रिएटर जिसे कहेंगे, उसके अलग अलग अंग से 4 वर्ण निकले हैं. मनु ऑल्सो मेंशंस दैट गॉड क्रिएटेड वेरियस वर्णास फ्रॉम हिज वेरियस ऑर्गन्स. मनु, यहाँ पे मनुस्मृति के बारे में कहा गया है. मनुस्मृति एक बुक थी जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में बताया गया है. तो उसमें भी मनुस्मृति में भी ये मेंशन है कि गॉड ने ही अलग अलग धर्म, अलग अलग कास्ट या वर्ण बनाए हैं, और वो जो ओरिजिनेट हुए हैं वो 4 वो गॉड के वेरियस ऑर्गन से ओरिजिनेट हुए हैं वर्ण सिस्टम. सो वर्णास गॉड के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन से ओरिजिनेट हुए हैं. ही क्रिएटेड ब्राह्मण्स फ्रॉम हिज माउथ. ब्राह्मण्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? गॉड के माउथ से. क्षत्रियास कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? गॉड के आर्म्स से, यानी कि उनके भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं. वैश्य कहाँ से हुए हैं? फ्रॉम हिज थाइज, उनके जांघों से. और शूद्रास हुए हैं उनके पैरों से. तो ब्राह्मण्स माउथ से, क्षत्रियास आर्म से, वैश्य थाइज से, और शूद्रास लेग से. दो लॉजिकली दिस एक्सप्लेनेशन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, बट दिस क्लियरली पॉइंट्स ऑफ वैरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस वर्णास. लॉजिकली ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत अलग अलग सिग्निफिकेशन अलग अलग धर्म के बारे में बताते हैं. A much significant feature of this one system was that the top of 3 Varnas, Brahmin, Kshatriyas and Vaishya, were described as Dvija और twice born. और जो सिग्निफिकेंट फीचर है वर्ण सिस्टम का वो ये है कि जो टॉप 3 वर्णास थे, कौन कौन से? ब्राह्मण्स, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनको माना जाता था कि उनका 2 बार बर्थ होता है.
इसलिए उन्हें द्विविजा कहते थे, यानी ट्वाइस बॉर्न। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट बर्थ जो उनका नेचुरल बर्थ है उसे माना जाता है, और दूसरा जब उनको जो एक सैक्रेड थ्रेड होता है यानी कि जनेऊ पहनाया जाता है, वो संस्कार होता है, तो उसमें माना जाता है कि उनका दूसरा बर्थ होता है जब ऐसा संस्कार होता है, जिसे यज्ञोपवीता संस्कार कहते हैं। उसमें उन्हें एक सेक्रेट थ्रेड पहनाया जाता है एंड इंक्लूडेड इनटू आर्यन सोसाइटी एज इट फुल फ्लेज मेंबर। तब उनको एक आर्यन सोसाइटी का फुल फ्लेज मेंबर माना जाता है आफ्टर द दैट सेक्रेट थ्रेड संस्कार। देन द फर्स्ट वन इज ब्राह्मण्स। तो शूद्र का ट्वाइस नहीं बॉर्न होते हैं। ये थ्री जो टॉप के हैं इनका ट्वाइस बर्थ माना गया है, एक जो नेचुरल पैदा हो रहा है और दूसरा उनका जो जनेऊ संस्कार हो रहा है। सो द ब्राह्मण्स वर द टॉप ऑफ द वन हिरार्की में सबसे टॉप पे है ब्राह्मण्स। दे वो बिलीव टू पॉजेस ग्रेट स्पिरिचुअल पावर्स, उनके पास ग्रेट स्पिरिचुअल पावर्स रहती है, यानी कि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो डिवाइन माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि वो उनको डिफरेंट प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको काफ़ी अच्छी प्रिविलेजेस मिलती, काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती है। और नॉर्मली ब्राह्मण्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूशन, टॉर्चर एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो उनको किसी तरीके का पनिशमेंट देना एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जेम्प्ट मतलब उन्हें नहीं दिया जाएगा कोई पनिशमेंट। द मेन फंक्शन जो है ब्राह्मण्स के लिए था लर्निंग, टीचिंग एंड प्रीस्टहुड, यानी कि लर्न करना, सीखना, फिर पढ़ाना और अपनी प्रीस्टहुड को फॉलो कर रखना, यानी कि जो वो पंडित रहते थे तो वो अपनी पंडिताई को फॉलो कर रखेंगे, प्रीस्टहुड। देन द सेकेंड वर्ड इज क्षत्रिय। क्षत्रिय सेकेंड क्लास है, जो रूलिंग क्लास है उसको क्षत्रिय या राजना कहते हैं। तो क्षत्रिय रिप्रेजेंट हीरोइज्म, ये हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, करेज को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, और दे कंस्टिट्यूट द वॉरियर क्लास। तो क्षत्रिय बनाते हैं वॉरियर क्लास, या क्षत्रिय आते हैं वॉरियर क्लास में। ड्यूटी क्या है क्षत्रिय का? प्रोटेक्ट करना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एस्पेक्ट दोनों ही। तो एक्सटर्नल प्रोटेक्शन मीन्स टू प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम एक्सटर्नल इवेशन, whereas internal protection means governance in peace and protection from anarchy। एक्सटर्नल करेंगे कि बाहर के इन्वेशन से, बाहर के युद्ध या आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना, और इंटरनल का है कि एनार्की जैसी कंडीशन ना आ पाए, यानी कि लोग अपनी मनमानी ना करने लगे, इसलिए वहाँ पर हो पीस और प्रोटेक्शन भी। क्षत्रिय हैड द राइट टू पॉजेस आर्म्स, क्षत्रिय के पास अधिकार था कि वही शस्त्र रख सकते हैं। देन द थर्ड वन इज़ वैश्याज। वैश्याज रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेडिंग और कमर्शियल क्लास को। तो ये जो है सर्विसेज इनको मिलेगी प्रीस्टवुड की, और सेरेमनी ऑफ यज्ञोपवीता दैट दे वर द थर्ड इन द सोशल हिरार्की, यानी टॉप थ्री हिरार्की को यज्ञोपवीता सेरेमनी होती थी, यानी कि सैक्रेड थ्रेड का जो संस्कार होता है, इसलिए ट्वाइस बॉर्न इन्हें भी कहते थे। और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग जो मेन टास्क होता है वैश्य का, टू कीप एंड मेंटेन कैटल, कैटल्स को रखना। कैटल क्या होती हैं? जो भेड़, बकरी या गाय, ये सब समूह जो है वो कैटल है, गायों का समूह, और उसको रखना और उसको मेंटेन करना। लेकिन बट इट सीम्स दैट लेटर ऑन वैश्यास बिकेम इकोनॉमिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सोसाइटी। बाद वैसे देखने को मिलता है कि जो वैश्या है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास सोसाइटी का बनाते हैं। तो आइडियल वैश्या पॉजेस द एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ ज्वेल्स, मेटल, क्लोथ, थ्रेड, स्पाइसेस, परफ्यूम एक्सेट्रा। नॉलेज होती थी ज्वेल्स की, मेटल्स की, थ्रेड, क्लोथ, स्पाइसेस और परफ्यूम्स एक्सेट्रा की। इन दिस सेंस वैश्यास वर इन एंशिएंट बिजनेसमैन, इसलिए वैश्यास कहलाते थे आपके प्रिमिटिव बिजनेसमैन, व्यापारी। ब्राह्मिक लिटरेचर में वैश्या आर गिवन फ्यू राइट्स एंड हम्बल स्टेटस, बट बुद्धिस्ट व जरा लिटर मेंशन मैनी वेल्दी मर्चेंट्स लिविंग अ लग्जूरियस लाइफ। तो ब्राह्मी लिटरेचर में वैश्यास को कुछ राइट्स और हम्बल स्टेटस था, लेकिन बुद्धिज्म और जैनिज्म लिटरेचर बताते हैं कि ये वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, बहुत रिच मर्चेंट्स होते थे, जिनके पास काफ़ी लग्जूरियस लाइफ होती थी। शूद्रास बॉटम
सोशल हिरार्की के मेंबर्स होते हैं और ये परस्यू करते हैं सर्विंग दी अदर्स 3 वर्नास, ये और जो ये 3 वर्नास है टॉप के, उनको ये सर्विस देंगे। ये कभी ट्वाइस बॉर्न नहीं होंगे। क्यों ट्वाइस बॉर्न नहीं होंगे? क्योंकि इनका ये जो पवित्र संस्कार नहीं होगा, यानी जो सैक्रेड थ्रेड का संस्कार नहीं होता था, तो इसलिए ये एक ही बार बॉर्न कहे जाते थे, ट्वाइस बॉर्न नहीं थे होते थे, द्विविजय नहीं होते थे। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ वेरियस राइट्स, उन्हें कुछ राइट्स नहीं मिलती थी। दे वर इन फैक्ट सेकेंड क्लास सिटीजन्स ऑन द फ्रिंजेंस ऑफ आर्यन सोसाइटी। आर्यन सोसाइटी में इन्हें सेकेंड क्लास सिटीजन माना जाता था। लेकिन एल बसम कहते हैं कि शूद्रास 2 तरीके के होते हैं, एक नॉट एक्सक्लूडेड जिन्हें हम अनिर्वसिता कहेंगे, एंड एक्सक्लूडेड और निर्वसिता कहेंगे। तो 2 तरीके के शूद्रास की कैटेगरी बताई है एल बसम ने, जो एक नॉट एक्सक्लूडेड है और एक एक्सक्लूडेड है, यानी कि अनिर्वसिता एंड निर्वसिता। अनिर्वसिता Sudras were the part of Indian Varna system, where Nirvasita Sudras were quite outside the pale of Hindu society and were indistinguishable from the stratas of people known as untouchables. So अनिर्वसिता Sudras को फिर भी पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी समझा जाता था, लेकिन निर्वसिता को नहीं समझा जाता था, उन्हें आउटसाइड ही रखा जाता था, जिन्हें हम अनटचेबल्स कहते थे। सो मनु प्रिस्क्राइब द सेम पेनांस फॉर किलिंग ए शूद्रा बाय अ ब्राह्मण एज फॉर किलिंग अ कैट और डॉग। सो मनु स्मृति बताती है कि उतना ही दंड मिलेगा किसी शूद्रा को मारने का जितना दंड किसी कुत्ते और बिल्ली को मारने का मिलता है, यानी कि ब्राह्मण्स के द्वारा। सो अनटचेबल्स क्या है? अनटचेबल्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स। तो ऐसा बहुत ज़्यादा समूह था लोगों का जिन्हें पूरी ह्यूमन राइट्स नहीं दी जाती थी। हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद दम माइट लीड टू फॉल फ्रॉम ग्रेस बाय नॉर्मल हिंदूज, और अगर इनसे कोई कॉन्टैक्ट रखेगा तो वो अपने हिंदुइज्म से फॉल हो जाएगा, यानी उसको फिर हिंदू का दर्जा नहीं मिलेगा। दे वर अनटचेबल्स, समटाइम्स दे वर रिगार्डेड एज एक्सक्लूडेड शूद्रास, or sometimes they are called fifth class Pancham Varn. Probably they were the aboriginal tribes who were defeated by Aryans. Most important of these groups was the Chandala. So these untouchables were also termed as excluded Shudras, यानी ऐसे शूद्र जिसको बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया जाए और या 5वीं क्लास बना दी जाए। अब ये शूद्रास में भी इन्वॉल्व नहीं है, इस तरीके का दर्जा इनका हो गया था, और इनको चंडाल के नाम से इनके ग्रुप को चंडाला के नाम से कहा जाता है, चंडाल्स होते हैं। सो दे वर नॉट अलाउड टू लिव इन आर्यन टाउन्स और विलेजेस। आर्यन टाउन और विलेज में इनको रहना अलाउड नहीं था। इनका जो मेन लाइवलीहुड था, यानी कि जीवन व्यापन कैसे करेंगे, तो वो क्या करते थे? कैरिंग एंड क्रीमेशन ऑफ कॉर्पसेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ क्रिमिनल्स हु वर अवॉर्डेड द डेथ पेनाल्टी। यानी क्रीमेशन का काम, यानी डेड बॉडी से रिलेटेड का सारा काम ये करते थे, या जिसको डेथ पेनाल्टी मिली होती थी क्रिमिनल को, उसे मार दिया जाता था, तो इन सब से रिलेटेड ये काम करते थे। अकॉर्डिंग टू द लॉ बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया, चंडाला शुड बी ड्रेस्ड इन गारमेंट्स ऑफ कॉर्पसेस they cremated, should eat in his food from broken vessels, and should wear only those ornaments which were made of iron. तो वो वही कपड़े पहनते थे जो कॉर्पस लाशों से मिलता था उन्हें, और वही फूड जो खाते थे वो टूटे हुए वेसल्स में खाते थे, और सिर्फ उनको अगर वो किसी तरीके का ऑर्नामेंट पहनते हैं, यानी कि ज्वेलरी एक्सेट्रा पहनते हैं, तो वो सिर्फ आयरन की ही बनी होनी चाहिए। लेटर ऑन द 4 वर्ड सिस्टम वर डिवाइडेड टू वेरियस सब कैटेगरीज कॉल्ड कास्ट। बाद में ये वर्ण सिस्टम को और भी ज़्यादा सब कैटेगरीज में बांट दिया गया। द कास्ट सिस्टम इज़ गवर्न बाय 2 इम्पॉर्टेंट रूल्स। तो कास्ट सिस्टम 2 इम्पॉर्टेंट रूल पे चलता था। एक पहला कि एंडोगेमी, यानी जो मैरिज होगी वो सिर्फ सेम मेंबर कास्ट के मेंबर्स में होगी, और सेकेंड ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन रूल्स ऑफ कॉमन
Sati, whereby food was to be received from and consumed in the presence of either members of the same caste or of higher caste but could not be consumed together with the members of lower caste. और दूसरा रूल था कि जो खाना और फूड एक्सेट्रा कंज्यूम करेंगे वो अपने कास्ट के मेंबर्स में ही करेंगे या तो फिर उससे हायर कास्ट में ही करेंगे। यानी कि 3 हायर वर्ना सिस्टम थे तो आपस में वो लोग करेंगे, अपने से लोअर में नहीं कर सकते हैं।